नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह यह देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। क्या आप उसके कार्यालय को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया? इसका W वर्तमान में खा रहा है, ठ एक कॉल में व्यस्त है और बहुत सारी कॉफी है, B ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, कि केवल एक ही बचा है और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है। लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? हमें कमेंट करके बताएं। चोर बीच में लड़की है। प्रवेश और निकास फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई। उसने उन हीरे के जूते पहने हो सकते हैं और छोड़ दिया है। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडलरा, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयाना, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचन, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने वह नहीं किया है। कबीरा, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका ट्रक भी इस ट्रक के पहियों को देखता है। संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है। यह भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण यह ले जा रहा था। एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 2, फुटेज 3, क्या आप इन 3 फुटेजों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? काली पोशाक में महिला चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और 1 ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है।